हेलो, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर पर ऐसा कमेंट। टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कल हमारी क्लास के अंदर बहुत कम बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें आंसर किया है, तो बहुत बुरा लगा, पर कोई बात नहीं। आज का वर्ड काफ़ी ईजी है तो सबका आंसर आना चाहिए। तो सभी क्लास के अंदर आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? सर फर्स्ट वर्ड इज रैंकल। रैंकल का मतलब पकाना, तंग करना। क्या करना? तंग करना। तो तंग कर रहे हो, रैंकल कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो, तो वो हो जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब। और सभी का मतलब क्या होगा? तंग करना, पका रहे हो। जैसे छोटी बच्ची हो क्या, तो कोई बच्ची है, कोई लड़की है जो तंग कर रही है, तो क्या बोलोगे? छोटी बच्ची हो क्या। तो रैंकल याद कैसे करोगे? देखो ईजी है ये तो। जैसे किसी पर्सन का रैंक बहुत अच्छा आया, रैंक अच्छा आया तो वो आपको इरिटेट कर रहा है कि देख ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो रैंक अच्छा आया तो वो आपको तंग कर रहा है। रैंक अच्छा आने से ठीक है, इरिटेट कर रहा है, हैरेस कर रहा है, वैक्स कर रहा है। अब ये हैरेस की स्पेलिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, एग्जाम्स में आती है। वैक्स का मतलब तंग करना या फिर इरिटेट करना। कैसे याद करोगे? वैक्सिंग से। ठीक है, वैक्सिंग कराते हैं तो काफ़ी दर्द होता है तो इरिटेट होते हो, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, फिर आता है एक्सेस्परेट। एक्सेस्परेट के अंदर क्या है? साउंड किसका आ रहा है? एक्सेस का। एक्सेस का मतलब ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होगी तो आपको इरिटेट करेगी, हैरेस करेगी। ईजी है। अब उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा शांति से रहना। जैसे प्लेसिड। देखो एक होता है प्लेसिड और एक होता है प्लेसिड। क्या होता है? प्लेसिड। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? शांत होना। याद कैसे कर सकते हो? प्लेस से। किससे? प्लेस से। आपकी प्लेस है, आपका घर है, घर में क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, तो प्लेस, प्लेसिड। ईजी है। फिर आता है सूद। सूद का मतलब होता है शांत होना। कैसे याद करवाया था? कोई पर्सन है जिसने स्मूदी पी है, काफ़ी ज़्यादा उसको गर्मी लग रही है, तो उसने स्मूदी पी और शांत हो गया। ठीक है, ईजी था। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ ईडियम, जो कि था प्ले बाय द ईयर। प्ले बाय द ईयर, राइट आंसर क्या होगा? टू इम्प्रोवाइज। अब ये इम्प्रोवाइज क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। क्या करना? इम्प्रूव करना। अब इम्प्रूव कर रहे हो मतलब ऐसा इम्प्रूव कर रहे हो कि आपका काम चल जाए। ठीक है, तो इम्प्रोवाइज का मतलब काम चलाने लायक बनाना। तो इम्प्रोवाइज, इम्प्रूव कर रहे हो। प्ले बाय द ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्रोवाइज इसका राइट आंसर था। बहुत कम बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं, आज के क्वेश्चन का आपको अच्छा आंसर करना है, तो जल्दी से। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब अभिशाप होना, क्षति होना, नुकसान होना, डिजीज हो जाना, कोई प्लेग हो जाना। जैसे ब्लाइट याद कैसे कर सकते हो? पहले मीम देखते हैं। दोस्त बीमार है। क्यों बीमार है अभी? क्या हुआ दोस्त को? वही लड़कियों वाली बीमारी। कलर मत लगाना, स्किन एलर्जी है। तो होली आने वाली है, होली आने वाली है, तो दोस्त आपका ये बात बोलेगा स्किन एलर्जी है। तो भाई बीमारी है बेचारे को, तो इसको याद करना पड़ेगा। ब्लाइट का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है। तो याद ऐसे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लाइट होगी। क्या होगी? बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो बीमार हो सकते हो। ठीक है, आंखें खराब हो सकती है, डिजीज हो सकती है आंखों की। तो बहुत ज़्यादा लाइट हुई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? जैसे डिजीज पता है, प्लेग का मतलब क्या होता है? बीमारी होना, कोई भी महामारी आना। कैंकर का मतलब बीमारी है। कैसे याद करोगे? किसी पर्सन को कभी भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो कैन का मतलब पॉसिबल है। ठीक है, कैन कर, कर का मतलब करना। तो कभी भी कोई भी बीमारी उसको कुछ भी नुकसान कर सकती है, तो डिजीज है कैन कर, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो कॉमन वर्ड है तो याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है मिल्ड्यू। मिल्ड्यू का मतलब होता है वही अभिशाप होना या फिर कोई बीमारी हो जाना। तो याद कैसे करोगे? देखो बहुत सारे दोस्त हो, आप मिल गए, मिल रहे हो, तो बहुत सारे ड्यूज पी रहे हो। ठीक है, ड्यू आती है, तो ड्यू पी रहे हो, बहुत सारी ड्यू पियोगे तो बीमार पड़ सकते हो, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलकर बहुत सारी ड्यू पी ली तो बीमार हो सकते हो, ऐसा याद कर सकते हो। तो पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट होते हैं। पेस्ट मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो डिजीज कर सकते हैं। स्कोच का मतलब क्या होता है? जो बीमारी है, कोई भी बीमारी जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कॉच बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसी का अपोजिट काफ़ी प्योरिफिकेशन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्योर है। प्योर है तो बीमारी नहीं होगी। ठीक है, क्लीननेस है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, क्लीन है तो बीमारी नहीं होगी। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। नेक्स्ट हमारा इडियम है लुक बिफोर यू लीप। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करो उससे पहले उसके लीप्स देखने चाहिए, मतलब उसके रिस्क देखने चाहिए कि इस काम को करने से पहले उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो कैलकुलेट द रिस्क बिफोर यू स्टार्ट द टास्क। किसी भी टास्क को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या क्या रिस्क आ सकते हैं वो सब आपको चेक करना है। तो लुक बिफोर यू लीप। ठीक है,
तो लीप में जाने से पहले रिस्क आपको चेक करने हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है हक्का बक्का होना, हैरान होना। तो कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा है, काफी ज्यादा हॉरिफाइड है, काफी ज्यादा यूस्ट्रक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अगेंस्ट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ये भाई साहब है, एकदम हैरान हो गए, एकदम क्या लगा? शॉक लगा। और शॉक लगने के बाद एकदम से इनका चेहरा देख सकते हो आप, कितनी ज्यादा शॉक लग चुका है। तो अगेंस्ट याद कैसे करोगे? इसको देखो, अ प्लस घोस्ट। अ प्लस घोस्ट, आपने घोस्ट देखा तो काफी ज्यादा हक्के बक्के हो गए, काफी ज्यादा हैरान हो गए। तो अ प्लस गेस्ट, गेस्ट एंड घोस्ट, घोस्ट बना सकते हो गेस्ट से, ठीक है। अ प्लस गेस्ट, ठीक है। आप अच्छा देखो, घोस्ट बन गया तो घोस्ट से डर लगता है, डर लगता है तो हॉरिफाइड हो गया। यूस्ट्रक हो गया, यूस्ट्रक का मतलब काफी ज्यादा शॉक हो जाना, काफी ज्यादा हैरान हो जाना, ठीक है। शॉक लगा मतलब यूस्ट्रक हुआ। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, ठीक है। तो किसी चीज से आप स्टक हो गए, टकरा गए तो काफी ज्यादा चोट लगी, चोट लगी तो रोने लग गए, ठीक है। तो कुछ ऐसा बना सकते हो। एगोग का मतलब क्या होता है? वही हैरान होना या फिर कंफ्यूज हो जाना। तो एगोग याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है काफी समय पहले जा चुका है, गॉन, ठीक है। अगो का मतलब पहले और गोन का मतलब चले जाना। तो कोई पर्सन है जो काफी समय पहले जा चुका है, तो अब उसके लिए आप क्या हो रहे हो? हैरान हो रहे हो, ठीक है। काफी टेंशन ले रहे हो, तो वो इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर आता है स्टन। स्टन का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा शॉक होना। क्या होता है? शॉक होना। तो किसी ने स्टंट लगाया तो आप शॉक हो गए कि ऐसा कैसे कर दिया भाई, ठीक है। तो स्टंट ऐसे याद कर सकते हो। अब उसी का अपोजिट काफी काम हो, मतलब कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, तो काम हो गया, इजी है। आगे चलते हैं। क्यों हिला डाला ना? नेक्स्ट हमारा इडियम है स्टेप अप योर गेम। आप अपने गेम को स्टेप अप कीजिए, मतलब आप कहीं ना कहीं उसके अंदर इंक्रीमेंट लेके आइए। तो टू स्टार्ट सेलिंग एवरीथिंग नहीं होगा। टू स्टार्ट एंजॉइंग द मोमेंट, एंजॉय नहीं करना। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, आप अपने जो काम कर रहे हो उसके अंदर बेटर परफॉर्म करो, ये होगा स्टेप अप योर गेम, ठीक है। तो आप गेम के अंदर इंप्रूव कर रहे हो, मतलब परफॉर्म कर रहे हो, बेटर, इजी है। तो आगे चलते हैं। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेडियस। प्रोपेडियस का मतलब होता है काफी ज्यादा शुभ होना, काफी ज्यादा अनुकूल होना, काफी ज्यादा एडवांटेजेस होना। तो एडवांटेज मिल रहा है आपको तो शुभ है। प्रोपेडियस का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होगा। जैसे मिठाई बांट दीजिए, खुशी का माहौल है, तो खुशी क्यों है? काफी शुभ काम हुआ है, काफी अनुकूल काम हुआ है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, प्रोपेडियस के अंदर साउंड आ रहा है हमें प्रॉफिट का। किसका? प्रॉफिट का। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मतलब क्या है? शुभ काम हुआ है, ठीक है। एडवांटेज हुआ है आपको, काफी ज्यादा अपॉर्चुन हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप सक्सेस मिल गई आपको, ठीक है। तो अपॉर्चुन हो। अच्छा, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? काफी शुभ होना। ऑस्पिशियस जो वर्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार लगा सकते हो, ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब काफी ज्यादा क्या है? शुभ है, काफी ज्यादा क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है, तो वो काफी ज्यादा शुभ हो गया, ऑस्पिशियस हो गया। अब उसी का अपोजिट कोई चीज काफी ज्यादा अनलकी है, इम्पॉर्चुन है, ठीक है। तो इम्पॉर्चुन है, इसका मतलब क्या है? अपोजिट हो जाएगा शुभ के, अनुकूल के और किसके? प्रोपेटिस के। प्रोपेटिस कैसे याद किया है हमने? प्रॉफिट से। इजी है, आगे चलते हैं। क्या बात है? अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स जो हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। तो रेगुलर है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? जक्स्टापोज। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? मतलब इसका होता है कभी कभी क्या करते हो आप? किसी के क्लोज जाते हो, जैसे किसी के पास में जाकर खड़े हो गए, ठीक है। आप हो, आपका फ्रेंड है, फिर उसका फ्रेंड है, तो सभी लोग एक साथ खड़े हो गए, तो वो होगा जक्स्टापोज। किसी के पास खड़े हो, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, जस्ट अ पोज, क्या करना है? जस्ट अ पोज। किसी पर्सन को पोज करने के लिए कह रहे हो कि मेरे पास आओ और यहाँ पर खड़े होकर पोज करो। पोज करो मतलब पिक्चर क्लिक कर रहे हो, पिक्चर क्लिक कर रहे हो मतलब पास खड़े होना है, ठीक है। तो जस्ट अ पोज, किसी पर्सन के पास में जाकर खड़े होकर पोज कर रहे हो मतलब पिक्चर क्लिक कर रहे हो, तो पास जाने की बात हो रही है, तो जक्स्टापोज। पैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता होना, ठीक है। समानता है मतलब इक्वालिटी है, इक्वल की बात हो रही है, तो पैरिटी का मतलब इक्वालिटी, ठीक है। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना। क्या कर रहे हो? मॉडिफाई। तो मॉडिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब मॉर्फ हो गया, ठीक है। तो मॉर्फ आपको याद करना पड़ेगा। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब मॉर्फ, इजी है। अच्छा, लेमेंट का मतलब क्या होता है? काफी दुखी होना। क्या होना? काफी ज्यादा दुखी हो, तो दुखी हो मतलब लेमेंट हो, ठीक है। लेमेंट का मतलब दुखी, लेमेंट का मतलब दुखी। अच्छा भी, फिर दो वर्ड आते हैं जो काफी सेम साउंड के हैं, तो याद करने में प्रॉब्लम आती है, दोनों को साथ में रख दिया। जैसे रेटिफाई एंड रेक्टिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना। क्या कर रहे हो? अप्रूव कर रहे हो, मतलब किसी चीज को यस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यस कर रहे हो। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी को इंप्रूव करना, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो किसी को ठीक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ठीक कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफाई। तो रेटिफाई, रेक्टिफाई दोनों को याद कैसे करोगे? देखो, रेटिफाई के अंदर ए आ रहा है तो ए से क्या बन गया? अप्रूव। रेक्टिफाई के अंदर ए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसको ठीक करना पड़ेगा, तो
रेटिफाई के अंदर मतलब क्या होगा, एकदम ठीक करना। ठीक है, दोनों साथ में याद रखोगे तो याद हो सकता है। अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है रिबफ। रिबफ का मतलब दो टुक जवाब देना, मतलब सामने वाले को मना कर रहे हो तो दो टुक जवाब का मतलब होता है मना करना। जैसे नहीं, तो सिंपल सा जवाब है नहीं, नहीं मतलब नो, नो मतलब नहीं। तो रिबफ का मतलब क्या होता है नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन हो गया, जैसे रिजेक्शन हो गया, रिप्राइमेंड हो गया, किसी को रिब्यूक कर रहे हो तो रिबफ का मतलब किसी को मना भी कर रहे हो, सामने वाले को डांट भी रहे हो तो वो होगा रिबफ। अब याद कैसे करोगे, कोई पर्सन है जिसने बोला उफ, क्या बोलते हैं, उफ बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको कोई बात बोली, आपको यकीन नहीं हुआ तो आपने बोला उफ, कितना झूठ बोलता है। ठीक है, तो री बफ, री मतलब रिपीट में, उफ मतलब बार बार उफ बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है, देखो रिजेक्ट आपको पता है, रिजेक्शन हो गया। रिप्राइमेंड ऐसे याद कर सकते हो, आपने प्राइम मेंबरशिप ली किसी भी ऐप की, किसी भी ऐप की, तो आपको डांट पड़ गई कि तुमने प्राइम मेंबरशिप क्यों ली। ठीक है, तो रिप्राइमेंड, प्राइम मेंबरशिप ली और डांट पड़ गई। फिर आता है रिब्यूक। रिब्यूक रिबफ दोनों सेम साउंड के हैं तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्नब का मतलब होता है मना करना, रिजेक्ट करना, तो इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, स्नब का मतलब रिजेक्ट हो गया। उसी का अपोजिट प्रेज कर रहे हो, किसी को डांट रहे हो तो उसका अपोजिट प्रेज कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब प्रेज करना, किसी की तारीफ कर रहे हो। याद कैसे करोगे, देखो एक टैबलेट आती है एक्कोलेट नाम की, एक्कोलेट नाम की एक टैबलेट है। टैबलेट है तो मतलब काफ़ी अच्छी है, अच्छी है तो हम क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, किस काम में आती है टैबलेट, जो है ये काम में आती है हमारे कोल्ड के लिए। ठीक है, तो एक्कोलेट टैबलेट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है तो हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो एक्कोलेड, एक्कोलेट। ठीक है, ईजी है, आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो काफी इजी है। इजी है तो आपको इसका राइट आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, डाउन फॉर द काउंट। अब काउंट से डाउन हो चुके हो मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, काफी इजी है तो इजी है तो आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। राइट आंसर होना चाहिए सभी का, जल्दी आंसर करो भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फ्रेंड्स क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।